ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। हर हर महादेव। कैसे जानें कि नकारात्मक शक्ति आपके शरीर के अंदर से पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है? या कैसे आप जानें कि आपके घर से नकारात्मक शक्ति पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है? ये प्रश्न किया है पारस सिंह जी ने और कमेंट में ये प्रश्न किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में पूरी तरीके से मैं बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से सुनना और लास्ट तक सुनना बेटा। और पारस सिंह जी की तरह अगर आप भी चाहते हैं कि आपके प्रश्न पे वीडियो बनाई जाए पूर्ण रूप से, तो आप इस वीडियो के कमेंट में या किसी भी वीडियो के कमेंट में जो नई डाली जा रही है, आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। तो बात करते हैं नकारात्मक शक्ति के पूरी तरीके से खत्म होने की। नेगेटिव शक्ति यानी कि भूत, प्रेत, जिन, मशान या फिर डाकनी, शाकनी, ब्रह्म राक्षस, ये जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं जो आपको पीड़ा देती हैं, परेशान करती हैं, ये शक्तियाँ भटकती रहती हैं और कहीं ना कहीं से आपको लग जाती हैं। कई बार ये शक्तियाँ आपके ऊपर भेज दी भी जाती है, तंत्र के द्वारा, मंत्र के द्वारा आपके ऊपर भेज दी जाती है। या कई बार ये चौक चौराहे से या फिर किसी पेड़ से या किसी सुनसान जगह से या फिर शमशान से ये शक्तियाँ आपको लग जाती हैं। और जब ये शक्तियाँ आपको लगती हैं तो ये बेहद भयानक पीड़ा आपको देती है। आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में ये शक्तियाँ बैठती हैं। कोई शक्ति आपके सिर पर बैठती है तो कोई गर्दन के पीछे, कोई कंधों पर तो कमर के पीछे, कोई पेड़ों पे, कोई पेट में, कोई पैरों में, कोई घुटनों में, अलग अलग जगह पर इनकी जो है बैठने का स्थान होता है। और जिस स्थान पर ये शक्तियाँ बैठती हैं उस स्थान पर ये आपको पेन करती हैं, दर्द करती हैं, बहुत ही भयानक। देखा यह गया है कि नेगेटिव शक्तियाँ आपके शरीर को बहुत ज़्यादा पीड़ा देती हैं और जिनमें रात को महिलाओं के साथ संभोग होना, छाती पे दबाव पड़ना, या फिर सिर दर्द होना, कंधे भारी होना, या फिर शरीर का एकदम से गिर जाना, नींद ना आना, झटके लगना, शरीर का अकड़ जाना, गंदे सपने दिखना, डर जाना, इतने बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं। गला दबाना, आपका सांस रोक देना, ये परेशानियां जो है वो नेगेटिव शक्तियां आपके शरीर में करती हैं जब वो आपके शरीर में होती हैं। नेगेटिव शक्तियों को हटाने के लिए आप बहुत सारी जगह पर जाते हैं, बहुत सारी चौकियों पर जा चुके हैं और जाते भी हैं। आपको एक बात बता दूं, कई लोग आराम को ही ठीक होना समझ लेते हैं। आराम लगना और ठीक होना दोनों में फ़र्क होता है। आप किसी चौकी पर गए, किसी दरबार में गए, किसी मंदिर में गए, वहाँ से आपको आराम हो गया, यानी आपको जो परेशानी थी उसमें आपको आराम हो गया। हो सकता है आपको सांस लेने में दिक्कत थी, हो सकता है शरीर के किसी अंग में दर्द था, आपका शरीर भारी था, नींद नहीं आती थी, या आपका शरीर जो है वो टूटा टूटा रहता था, आपको आराम होना शुरू हो गया। कई लोग ये गलती कर देते हैं कि जब उन्हें आराम होता है तो वो खुद को ठीक समझने की गलती कर देते हैं कि अब तो मैं ठीक हो चुका हूँ या अब तो मैं ठीक हो चुकी हूँ, तो फिर वो उस दरबार में, उस चौकी पर दोबारा जाते ही नहीं हैं। और उसके बाद उनको कुछ दिन बाद फिर परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। कोई भी भक्त होता है वो 100 नहीं 200% यानी 200% कोशिश करता है कि आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ किया जाए। और इसके पीछे का कारण होता है कि वो भक्त बाबा की दया से या माँ की दया से, जो भी उनके इष्ट होते हैं उनकी दया से चौकी दरबार लगाते हैं और उनके आदेश से दरबार लगाते हैं, क्योंकि उनका आदेश ही सर्वधारी होता है, उनका आदेश लोक कल्याण का होता है। और उनके आदेश का पूर्ण रूप से पालन करने के लिए वो आपको हर संभव प्रयास करते हैं ठीक करने की। पर जब आप उनके नियमों पर नहीं चलते, उन्होंने जो बताया आपको वो कार्य नहीं करते, तो आप उन्हीं परेशानियों से दोबारा घिस जाते हैं। तो आराम लगना और ठीक होना दोनों में फ़र्क है बेटा। आपको कहीं दर्द था, आप ठीक हो गए, आपका दर्द ठीक हो गया, बट आपको ये समझना होगा कि केवल दर्द ठीक हुआ है, क्योंकि नेगेटिव शक्तियाँ एक स्थान को छोड़ती हैं। जिस स्थान पे दर्द होता है उस स्थान को मान लो उन्होंने छोड़ दिया, पॉजिटिव शक्ति के कारण किसी और स्थान पर बैठ जाएंगे। अब जो कई महीनों से, कई सालों से जिस स्थान पर बैठी थी वो शक्ति, जिसके कारण उसने दर्द उत्पन्न किया, अब दूसरी जगह बैठेगी तो उसको थोड़ा समय लगेगा दर्द उत्पन्न करने में। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि वो स्थान तो ठीक हो गया, पर कुछ दिन बाद आपको दूसरे स्थान पर दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप आराम लगने के लिए गए थे, ना कि ठीक होने के लिए। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव शक्ति यानी भूत प्रेत, नेगेटिव शक्ति जो भी होती है, उसको हटने में समय लगता है। जितना समय उसको आपके शरीर में होते हुए हो गया, मैं ये नहीं कह रहा कि उतना ही समय लगता है, पर हाँ थोड़ा समय लगता है। एक बार में ठीक नहीं होती, इस बात को गांठ मारना पड़ेगा आपको। चाहे आप किसी के 1 लाख रुपए दे रहे हो किसी को अपने आप खुद को ठीक कराने के लिए, चाहे आप 2 लाख दे रहे हो, 50,000 दे रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काम उसी तरीके से होगा, या जो तरीका है तरीके से ही आप ठीक होगे। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति नकारात्मक शक्ति से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है।
तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी ठीक होना है तो आपको एक कार्य जरूर करना है। क्या कार्य है? बहुत सारे लोग जो पीड़ित होते हैं नेगेटिविटी से, भूत प्रेत आदि से, तो वो ये सोचते हैं कि हम किसी भगत के पास चले जाएं, किसी तांत्रिक के पास चले जाएं, हम 10,000 दे दें, 50,000 दे दें, 1 लाख दे दो, ठीक हो जाए। जबकि ऐसा नहीं है। वो भक्त, वो तांत्रिक आपके शरीर में आराम तो डाल सकता है, आराम तो ऑनलाइन भी डाल सकता है, पर ठीक नहीं कर सकता। इसके लिए आपको चाहिए कि आप स्वयं की ऊर्जा को बढ़ाएं। जैसे डॉक्टर केवल दवाई दे सकता है, परहेज आपको करना होगा। अपने इम्यून सिस्टम को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्वयं बढ़ाना होगा। शरीर का ध्यान खुद रखना होगा, एक्सरसाइज खुद करनी होगी। यानी कि एक चीज़ आपको साफ नजर आता है कि आपको स्वयं भी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि नेगेटिव शक्ति आपके शरीर से पूर्ण रूप से ठीक हो जाए और दोबारा आपके शरीर में ना लगे। तो आपको पूजा पाठ, आपको मंत्र आदि जो बताया गया है, जिस दरबार में आपको जो नियम बताए गए हैं, वो आपको करने पड़ेंगे। अब नेगेटिव शक्ति के ठीक होने के संकेत क्या होते हैं? पूर्ण रूप से सबसे पहली बात, आपके दर्द पहले दिन से गायब होने शुरू हो जाएंगे। जहाँ जहाँ आपको दर्द होते थे, घबराहट, बेचैनी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। पहले ये 1-2 दिन ठीक होगी, फिर हफ्ते ठीक होगी, फिर महीने ठीक होगी, फिर साल ठीक होगी। ऐसे ऐसे करते करते अगर आपको ऐसा लगे कि आप 6 महीने, 6 महीने, 1 साल तक ठीक हो, तो इसका मतलब आप ठीक हो। और फिर मैंने जो पहले आपको बताया उन चीज़ों को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप भगत ने कर दिया और आपने सोचा कि मैं ठीक हो चुका, मैं ठीक हो चुकी हूँ। दूसरा संकेत, आपके मार्ग खुलने शुरू हो जाएंगे। आपके घर के मार्ग, यानी कि आपके बरकत के मार्ग, आपके काम धंधे के मार्ग खुलने शुरू हो जाएंगे, रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, जिससे आप अपने घर परिवार को अच्छी तरीके से पालन पोषण कर सकते हैं। तीसरा संकेत होता है, आपके घर से बीमारियां पलायन करनी शुरू कर देंगी। जो बीमारियां कई कई सालों से बैठी हुई थी, बड़ी बड़ी बीमारियां बनी हुई थी, एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ रही थी, वो दिक्कत फिर नहीं रहेगी आपके घर में। आपके घर में नेगेटिव शक्तियों के जाते ही बीमारियां खत्म हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बीमारियां पूर्ण रूप से, नॉर्मली जो सबके घर में चलती है, पर ये जो बड़ी बीमारियां नेगेटिव शक्तियां उत्पन्न करते हैं, मैं नेगेटिव शक्तियों की बात करूं। जो नेगेटिव शक्तियां उत्पन्न करती है, जो शरीर में हमारे खान पान के कारण उत्पन्न होती हैं, वो एक अलग है। और जो नकारात्मक शक्तियां उत्पन्न करती हैं, वो पलायन कर जाती हैं। आपके घर में देवीय शक्तियों का आभास आपको होना शुरू हो जाता है, पितरों का आभास, कुलदेवी कुलदेवता का आभास आपके घर में, जिनकी आप पूजा करते हैं, उनका आभास आपको अपने घर में शुरू हो जाता है। आपके घर में सकारात्मक माहौल बनना शुरू हो जाता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम प्यार होना शुरू हो जाता है, एक दूसरे घर में एकता का माहौल बनना शुरू हो जाता है। घर में सुगंध का माहौल होता है, घर में सुगंध आपको आनी शुरू हो जाती है। आपको स्वप्न के माध्यम से देवता के दर्शन होते हैं। इस प्रकार के संकेत आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको खुद इन चीज़ों का महसूस होना शुरू हो जाता है कि आपका शरीर हल्का हो चुका है और आज आपके शरीर में कोई परेशानी नहीं है। अब कई भगत जो हैं, इस जो ठीक करने वाली बात करते हैं, तो आपकी समस्या के हिसाब से आप ठीक होते हैं। कई लोगों को हो सकता है 1 साल भी लग जाए, 2 साल भी लग जाए, 5 साल भी लग जाए, महीना भी लग जाए, 2 दिन में भी ठीक हो जाते हैं। तो समस्या के हिसाब से होता है। अगर आपको बुखार है तो 3 दिन में ठीक हो जाएगा। अगर आपको सिर दर्द है तो 2 घंटे में ठीक हो जाएगा। अगर आपको जीवी है तो 6 महीने, कैंसर है तो और समय लगेगा। इस प्रकार से। तो ये थी, मैंने आपको जो बताया कि किस प्रकार से आप पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हो, तो आपको संकेत मिलते हैं। अब हम बात करते हैं दरबार हमारा जो लगता है, श्री सिद्धपीठ श्री शक्तिधाम, हर रविवार को फरीदाबाद में दरबार लगता है। उसकी पूर्ण जानकारी आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। आप देखेंगे तो पूर्ण जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी मिल जाएगी। दरबार कहाँ लगता है, कैसे लगता है, क्या लेके आना होता है, सब जानकारी लोकेशन के साथ। ऐसी ही और जानकारी अगर आप पाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक दिए गए हैं, जिसमें शरीर पर आपके काले निशान क्यों पड़ते हैं, नीले निशान क्यों पड़ते हैं, इस बारे में पूरा बताया गया है। शरीर में चींटियाँ क्यों लगती हैं, चलती हैं, दौड़ती हुई नजर आती हैं जब आप जप करते हो, या मंत्रों की ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं, मंत्र से कार्य कैसे लें, दिव्य दृष्टि कैसे खोलें, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, जो वीडियोज़ के लिंक में। तो आप वो देख सकते हैं। और साथ साथ में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो शिव कृपा परिवार और शिव साधना केंद्र, 3 चैनल हमारे हैं, जो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है। आप तीनों को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को तो ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको मिले। और एक और आपसे विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोगों तक जानकारी जाए। हम वीडियो बनाकर आपकी मदद करते हैं, आप वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद कीजिए, ताकि ऐसी जानकारी उनको प्राप्त हो। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।